हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीटीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो कि डिटेल नोटिफिकेशन होने वाला है एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी से रिलेटेड। अभी हाल ही में कल परसों हमने देखा कि एसजीपीजीआई की साइड से 1200 वैकेंसी हमें देखने को मिली है नर्सिंग ऑफिसर की। ठीक है, तो हम ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ और डिटेल नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में आज ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सभी एलिजिबिलिटी कैटेगरी वाइज आपको फीस पेमेंट क्या करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी सारा कुछ पता लग जाए आपके साथ साथ। तो चलते शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देखने को मिला है, जो कि है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, ये पूरा उन्होंने अपना जो भी कुछ है कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कितने एरिया में है, क्या क्या वो कोर्सेज जो हैं कराते हैं, वो सब कुछ बताया है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट और क्या क्या मतलब कैटेगरी वाइज रहने वाली है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम कल एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या हमारी पोस्ट रहने वाली है। तो अगर दोबारा से बात करें तो एससी की 253 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, सीट्स हैं एसटी की 24, ओबीसी की 324 और ईडब्ल्यूएस की 119, यूआर की है हमारी 480। तो टोटल 1200 हमें यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिली है। ठीक है, लेवल 7 की ये हमें पेमेंट रहने वाली है, लेवल 7 के अकॉर्डिंग हमें हमारी सैलरी जो है मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे कि आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो इसमें कुछ मेन इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या किया गया है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, ये बताया गया है। तो जो एप्लीकेंट है, जो हम फॉर्म भरेंगे, उसके लिए पूरा एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, यहाँ पे ये बताया है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कोई भी एप्लीकेशन या फीस विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर क्या डेट और एज असेस अगेंस्ट द अबव एडवर्टीजमेंट टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि आपको फॉर्म और फॉर्म का जो आपकी फीस है वो टाइमली भर देनी है, एज सच कुछ आपको डिले नहीं करना है, उसके बाद वो एक्सेप्टेबल नहीं रहने वाली है। ठीक है, आपको जो आप फॉर्म भर देंगे उसका पूरा मोबाइल नंबर, ईमेल जो है, जो भी कुछ आप उसमें ऐड ऑन करेंगे वो पूरा वर्किंग होना चाहिए। आपका जो सिम है वो वर्किंग होना चाहिए, ताकि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, प्लस आप जब फॉर्म भर दोगे तो एक जो लास्ट हमारा फॉर्म का पेज होता है, जिसमें सारा समरी होता है हमारा, वो सब कुछ आप प्रिंट आउट भी निकाल के रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया है द रिजर्वेशन ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ पोजीशन वैकेंसीज विल बी डिस्प्लेड बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, तो और यहाँ पे आपको बताया गया है कि एग्जामिनेशन शेड्यूल and cities of examination and information about recruitment will be uploaded separately। यानी कि जो भी एग्जाम का शेड्यूल है, सिटी है, वो सारा अलग से अपलोड किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग printed hard copy of online application form are required to be sent by post। मतलब आपको यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हर कोई होना चाहिए, एज सच कोई भी प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, ये बढ़िया एक पॉइंट यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे आपसे एनओसी मांगा है, लेकिन एनओसी सिर्फ उन लोगों के लिए मांगा है जो करंटली वर्किंग है किसी इंस्टीट्यूट में, किसी हॉस्पिटल सेटिंग में। ठीक है, तो उनको अपना एनओसी जो है वो टाइमली लेके रख लो, ताकि आप जब फॉर्म निकलेंगे तो आप उसको अपलोड कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे एक और है कि ये है कैंडिडेट विद वैलिड एप्लीकेशन शैल बी इशू कॉल लेटर एंड एडमिट कार्ड। यानी कि जिनका भी एप्लीकेशन वैलिड होगा, लाइक जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो वो ओरिजिनल हो, आप ही के हो, तो ही आपको क्या होगा, कॉल लेटर आएगा और एडमिट कार्ड आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे
जो भी कैंडिडेट अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन उनको देगा, लाइक किसी भी स्टेज पे अगर मान लो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आप नहीं उनको प्रोवाइड कर सके या किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन हुई, तो आपको जो है वहां से क्या कर दिया जाएगा, उस स्टेज से आउट कर दिया जाएगा, चाहे आप सिलेक्शन ले चुके हो या ना ले चुके हो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि एप्लीकेशन फीस क्या क्या रहने वाली है कैटेगरी वाइज, यहाँ पे हम देखेंगे। तो अगर बात करें हमारा यूआर की, यानी कि जनरल कैटेगरी की 1000 रुपीज रहेगी प्लस 180 जीएसटी रहेगा, तो 1180 रुपीज का आपका फॉर्म रहने वाला है। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे बात की जाए ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, तो 1000 रुपीज फी आपका एप्लीकेशन फीस है, 180 आपका क्या रहने वाला है जीएसटी, तो 1180 रुपीज आप लोगों का भी फीस रहने वाला है। एससी एसटी की बात करें तो 600 एप्लीकेशन फीस प्लस 108 जीएसटी लगेगा, तो 708 रुपीज उनका क्या रहेगा, फॉर्म भरने का फीस रहने वाला है। ठीक है, no candidate belonging to other category horizontal shall to pay fee according to their original category। मतलब कैंडिडेट को क्या है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको फीस पे करनी है। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। प्लस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यूपी के बच्चे हो, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे जितना भी रिजर्वेशन है वो सब कुछ आपका प्रोवाइड होगा। लेकिन अगर कोई अदर स्टेट के हैं यूपी से अलग, तो उनको एज अ जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, यानी कि जब वो एग्जाम देंगे तो उनको किस चीज में काउंट किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में, तो उन पे कोई रिजर्वेशन नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड बोला गया है 25 से 26 का आपका वैलिडेशन होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम द गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट का आपका, अगर आप यूपी से हो तो डोमिसाइल आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे बोला गया है कि, ठीक है, ये भी आपका क्या है, कैटेगरी वाइज है, तो ये आपका क्या है, कैटेगरी वाइज हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन वो मिलने वाला है। दिव्यांग जो है उनको क्या मिलेगा, 4% मिलेगा, एक्स सर्विसमैन को 5%, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर 2%, फीमेल जेंडर उनको 20% यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको 40 ईयर्स, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो आपको 40 ईयर्स तक की छूट है। मतलब अगर आप 40 साल तक हैं, अभी नहीं हुए हैं, तो आप ये फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। प्लस जो हमारे एससी और एसटी के लोग हैं, वो लोग क्या है, उनके पास एक 5 ईयर का और रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें कि इन केस ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैव रेंडर्ड not less than 3 years regular and continuous service in the relevant field, relax able to be maximum period of 5 year as per GO। ठीक है, ये परमानेंट गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज है उनके लिए आपको यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑन डायरेक्ट एंट्री पोस्ट एक्स सर्विसमैन वाइड यूपी गवर्नमेंट नियुक्ति। ठीक है, ये भी कुछ आपका जो एम्प्लॉय है ऑलरेडी गवर्नमेंट है उनके लिए ये आपको लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें क्वालिफिकेशन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कौन कौन यहाँ पे क्वालिफाई कर सकता है, लाइक कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो नर्सिंग ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बीएससी नर्सिंग ऑनर्स होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग किया होना चाहिए, और बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट काउंसलिंग रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला है अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी करा है तो भी आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए। रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड नर्सिंग काउंसिल, इंडिया नर्सिंग काउंसिल, यानी कि आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो वो स्टेट का हो या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए। फिर अब बात करते हैं जो जीएनएम के स्टूडेंट हैं वो लोग भी एलिजिबल है, उनके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। प्लस यहाँ पे बोल दिया गया है क्या
कि आप लोगों के पास 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल एंड एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन सेकंड, यानी कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए प्लस आपके पास 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए जीएनएम वाले बच्चों के पास, तभी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और जो पोस्ट निकली है उनके लिए एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो बेसिकली आपके लिए मैं ये बता दूं कि ये बहुत अच्छी जो हमारी वैकेंसी है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। आपके पास क्या क्या होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, तो आपके पास होना चाहिए आपका एक रीसेंट कलर्ड स्कैन्ड फोटोग्राफ, किसमें इन JGP एंड JPEG फॉर्मेट, यानी कि आपके जो रीसेंट फोटोज हैं वो होने चाहिए। ऐसा सच नहीं कि आपने जो ग्रेजुएशन की थी उस टाइम का फोटो आप अपलोड कर दो, नहीं, जो रीसेंट है अभी वहां पे रीसेंट फोटो अपलोड करनी है। स्कैन्ड सिग्नेचर होना चाहिए जिसका साइज 80 KB होना चाहिए मैक्सिमम। अ वैलिड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मोबाइल नंबर वर्किंग वहां पे देना जब फॉर्म भरोगे, ईमेल भी वर्किंग होनी चाहिए। स्कैन्ड इमेज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट 10th 12th डिप्लोमा अगर किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ये सब आपके पास स्कैन डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। स्कैन्ड इमेज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एंड सब कैटेगरी, यानी कि अगर आप क्या करते हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका, प्लस आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इफ एप्लीकेबल। एप्लीकेबल किन के लिए, जो यूपी के बच्चे हैं उनके लिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ एप्लीकेबल। ठीक है, बीएससी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन जो है उसमें क्या नहीं मांगा है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, लेकिन जीएनएम के बच्चों को अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला है अ वैलिड ईमेल एंड मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी फॉर द सबमिशन ऑफ योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि वैलिड ईमेल और फोन नंबर आपका होना चाहिए अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, बाकी तो ये सारा आपका स्टेप्स है कि कैसे आपको क्या करना है, अलाउ करना है, क्या करना है कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वेबसाइट है, ये आपको लेके जाएगी प्रॉपर जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, हाउ टू अप्लाई, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड हेल्प डेस्क पे आप जा सकते हो। ये सारे स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करने हैं। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट, ये सारे जो है ये स्टेप्स रहने वाले हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि क्या क्या आपका मैंडेटरी है। ठीक है, ये सब आपके ऑनलाइन मोड, अगर आप पेमेंट का मोड कर रहे हो, ऑनलाइन पे कर रहे हो तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग और अदर नेट बैंकिंग वैलिड है, आप कर सकते हैं उससे भी। ठीक है, तो ये सारा कुछ था क्या आपका जो भी हमारा SGPGI से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता दूं तो एग्जाम आपका CBT होने वाला है, तो एज सच ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। सिटी सेंटर सब कुछ आपको एक अलग नोटिस आएगा, उसमें पता चलेगा कि कहाँ पे सिटी, और एग्जाम में जो आपका क्या है मैक्सिमम मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपके 50% होना चाहिए जनरल वाले बच्चों के लिए, EWS और OBC, और 45% किसका होना चाहिए, SC और ST। सिलेबस की बात करें तो अपलोड हो जाएगा इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे जल्दी ही। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है आपका एक आपको डिटेल बताया गया है। ठीक है, डिटेल बताया गया है कि क्या क्या SGPGI आपसे डिमांड कर रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या आपको किस टाइम तक स्कैन करके रखना है, रीसेंट फोटोज रखने हैं, क्या क्या आपकी कैटेगरी वाइज फीस रहने वाली है, ये सारा डिटेल जो इंस्ट्रक्शंस अभी हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, और फॉर्म जल्दी डेट स्टार्ट होगी, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे टाइम टू टाइम। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए GDC नर्सिंग क्लासेस के साथ। इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो बने रहेगा हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।